वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी BEO यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर की नई भर्ती से संबंधित लेटेस्ट अपडेट की। लगातार छात्र पूछते हैं कि सर बताइए नई BEO की भर्ती कब तक आएगी। तो इस संबंध में दोस्तों मैं आपको जानकारी दे दूं कि अध्याचन UPPSC के पास है। ये बात बिल्कुल ऑफिशियली क्लियर है। इस साल जनवरी में 2024 जनवरी में ही जब UPPSC ने अपना एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया तो उन्होंने साफ साफ बताया कि उनके पास LT ग्रेड जैसी प्रवक्ता और खंड शिक्षा अधिकारी का अध्याचन प्राप्त है। समकक्ष अर्हता का मामला फंसा हुआ है। जब वो क्लियर होगा तो विज्ञापन जारी होगा और इसके परीक्षा कराने के लिए भी बहुत सारे डेट्स आरक्षित किए गए थे कि इन्हीं किसी एक डेट में ये परीक्षाएं कराई जाएंगी। ये तो अब बिल्कुल तय है कि खंड शिक्षा अधिकारी का अध्याचन है UPPSC के पास। कितने पदों पर है ये एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, लेकिन आप मानकर चल सकते हैं कि लगभग 300 के आसपास ये पद हो सकते हैं। इसी के आसपास पिछली बार भी खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती आई थी। 309 पदों पर पिछली भर्ती आई थी 2019 में। UPPSC से ये भर्ती होती है, प्री और मेंस कराया जाता है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। और जो फाइनल मेरिट बनती है वो मेंस से बनता है, प्री प्लस क्वालिफाइंग नेचर का होता है। तो यहाँ पर भर्ती को लेकर मामला ये फंसा है कि समकक्ष अर्हता अभी हल नहीं है। अब लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, आचार संहिता कभी भी लग सकता है। ऐसे में अब तो ये क्लियर है कि चुनाव से पहले तो भर्ती नहीं आ रही है। अप्रैल और मई चुनाव और नतीजे में लग जाएंगे, ठीक है, और जून तक भी कुछ नहीं होना है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जुलाई अगस्त या इसके बाद जो खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती है वो जारी की जाएगी। जैसे ही समकक्ष अर्हता वाला मामला हल हुआ ये भर्ती निकल जाएगी। बहुत बार अभ्यर्थी UPPSC पर पहुंचे थे, अपनी मांगों को लेकर धरना हुआ, आंदोलन हुए। यही बताया गया UPPSC के द्वारा कि समकक्ष अर्हता संबंधी जब पत्र उन्हें शासन से मिल जाएगा उसके बाद वो 1 सप्ताह 10 दिन में विज्ञापन निकाल देंगे। लेकिन जो BEd की समकक्षता है वो हल नहीं हुआ है। बस BEd की समकक्षता का मामला है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। LT ग्रेड में क्या है कि बहुत सारे विषयों की अलग अलग योग्यताओं में अभी डाउट है, उसको क्लियर किया जा रहा है। साथ ही साथ BEd की भी समकक्षता को क्लियर करना है, तो LT ग्रेड में और भी ज़्यादा समय लग सकता है। लेकिन BEO में ऐसा नहीं है। BEO में आपका ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड से हो, हर कोई एलिजिबल है। बस यहाँ BEd वाला मामला क्लियर होते ही ये विज्ञापन जारी होगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। अब आचार संहिता लगने वाला है, इस बीच में कोई नई भर्ती वगैरह तो होगी नहीं। यदि आपने बिहार की शिक्षक भर्ती में आवेदन किया है तो आप वो परीक्षा दे लीजिए। बाकी और कोई ना परीक्षा होनी ना नए विज्ञापन निकलने हैं, तो आपको फोकस्ड होकर तैयारी करना है। यदि आपने RO वगैरह की फॉर्म भरे थे, जो एग्ज़ाम रद्द हुआ, या PCS प्री वाला भी जो रद्द हुआ, तो ये सारे एग्ज़ाम भी अब लोकसभा चुनाव के बाद जून जुलाई तक ही कराए जाएंगे और उस समय खंड शिक्षा अधिकारी का नया विज्ञापन देखने को मिलेगा। इस साल के अंत तक इसकी भी परीक्षा कराई जा सकती है। तो आप लोग अपने प्रिपरेशन में लगे रहिए। बहुत ही बेहतरीन ये पद होता है दोस्तों, खंड शिक्षा अधिकारी, जिसके नाम में ही अधिकारी शब्द लगा हुआ है। आपने BEd किया था कि आप एक शिक्षक बन जाएंगे, लेकिन इसी बीच यदि ये भर्ती आ जाती है और आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो बहुत ही अच्छी रेपुटेड पद ये होता है। UPPSC से भर्ती कराई जाती है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करने में। ग्रेजुएशन में आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी फील्ड हो, किसी भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, BA BSc BCom BTech कुछ भी हो, बस BEd है तो आप खंड शिक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाकी आप कहेंगे तो मैं एक एग्ज़ाम पैटर्न पर वीडियो बना दूंगा खंड शिक्षा अधिकारी के, क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न है, प्री का मेंस का क्या कट ऑफ रहा था पिछली बार। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो में तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।